नमस्कार। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, जो सच्चिदानंद लक्षण युक्त है, जिनके गुण कर्म व स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु व न्यायकारी है, जो सब सृष्टि का कर्ता धर्ता व हर्ता है एवं सभी जीवों को कर्मानुसार सत्य व न्याय से फल आदि देता, वह लक्षण युक्त परमेश्वर है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39। ऋचो अक्षरे परमे व्योमेन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्वद्विदुस्त इमे समासते। अर्थात जो सब दिव्य गुणों कर्म स्वभाव व विद्या युक्त है, जिसमें सूर्य पृथ्वी आदि लोक स्थित है एवं जो आकाश के समान सर्वव्यापक सभी देवों का देव परमेश्वर है, जो मनुष्य उन्हें न जानते न मानते व ध्यान न करते वे दुखी होते हैं। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 3। ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुस्ताद्वि सीमिता सुरुचो वेनाव। अर्थात प्रभु सदैव से पूर्ण अनादि व अजन्मा है। अगला मंत्र हिरण्यगर्भ संवर्तताग्ने भूतस्य जाता पतिरेका आसित। अर्थात ईश्वर सृष्टि के पूर्व सभी लोगों का उत्पत्ति स्थान व आधार है एवं जो भी कुछ उत्पन्न हुआ था, हो रहा है एवं होगा, उनके सदैव से स्वामी थे, हैं और रहेंगे। अब ईश्वर के कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं कि यदि उक्त बिंदु या गुण कर्म स्वभाव किसी पर ना हो तो क्या उन्हें ईश्वर कहा जा सकता है। पहला है पूर्ण एवं सर्वज्ञता। ईश्वर सदैव से पूर्ण एवं सर्वज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। यदि ऐसा ना होता तो वह सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं उसका संहार नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु है निराकार व शरीर रहित। ईश्वर निराकार हैं एवं शरीर रहित हैं। यदि उनका शरीर होता तो उन्हें भी पीड़ा होती, उनका शरीर का भी क्षरण होता इत्यादि। निराकार का अर्थ कोई प्रकाश बिंदु ये नहीं होता। निराकार का अर्थ है कि जिसका कोई आकार ही ना हो। अजन्मा अर्थात ईश्वर कभी जन्म नहीं लिए। यदि जन्म लेते तो यह नहीं कह सकते कि वे सदैव से थे। जो जन्म लेता है वो एक निश्चित समय में जन्म लेता है एवं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। अगला बिंदु है अनंत। यदि ईश्वर अनंत ना होकर एक स्थान विशेष पर रहते तो ब्रह्मांड या कोई अन्य पदार्थ उनसे बड़े हो जाते। न्यायकारी अर्थात ईश्वर सभी को कर्मानुसार न्याय से दंड देते हैं। यदि ऐसा ना होता तो व्यक्ति निरंकुश हो जाते एवं सृष्टि की व्यवस्था भी बिगड़ जाती। दयालु, यदि हम कोई पाप करते हैं तो हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। ईश्वर हमें दंड देकर उस मलिनता को आत्मा से पृथक करते हैं। पक्षपात रहित, यदि मनुष्यों को ईश्वर वेद ना प्रदान करते तो व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि उन्हें क्या करना है। यदि कोई गलत करता है उसके साथ भी यदि कोई पुरस्कृत वाला काम हो जाए, यदि कोई सही करता है उसे भी सजा मिल जाए, तो इससे व्यक्ति निरंकुश व भ्रमित हो सकते हैं। सर्वाधार, यदि ईश्वर सृष्टि का निर्माण पालन व संहार ना करते तो जीवन चक्र ही ना चल पाता। एकत्व अर्थात ईश्वर एक है। यदि ऐसा ना होता तो वे सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए यदि कोई यह कहे कि ईश्वर तीन है एवं तीनों के तीनों सर्वशक्तिमान हैं, तो यदि तीनों की शक्ति को एकत्रित किया जाए तो जो चौथी शक्ति बनेगी वो तो इन तीनों की शक्ति से अधिक होगी, तो वे तीनों तो इस स्थिति में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। सर्वशक्तिमान यदि नहीं होते तो वे सृष्टि के सभी कार्यों को ना कर सकते। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं है कि जो चाहे वो करे। इसका अर्थ यह है कि वो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता न ले। कोई अगर ये कहे कि सृष्टि निर्माण में प्रकृति तत्व की सहायता ली जाती है तो वह सहायता नहीं अपितु माध्यम है। अतुलनीयता अर्थात ईश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो तुल्य होता वो ईश्वर को चुनौती दे देता, जिससे सृष्टि के क्रम में बाधा पहुंचती। सर्वव्यापकता एवं सूक्ष्मता अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक हैं एवं सूक्ष्म हैं। इसका अर्थ क्या है, यदि वो एक स्थान विशेष पर होते एवं एक आकार के होते तो वो उस स्थान के उस आकार के कार्य को ही बस कर सकते, किसी अन्य स्थान के कार्य को उसी समय में संपादित नहीं कर सकते। यदि वो छोटे ना होते अर्थात सूक्ष्मतम ना होते तो सूक्ष्म कामों को संपादित नहीं कर सकते। अब ईश्वर के नाम पर ध्यान देते हैं। जैसे एक ही स्त्री एक ही समय पर किसी की संतान होने से पुत्री, संतान को जन्म देने से माता एवं विद्या आदि देने से गुरु कहला सकती है, उसी प्रकार ईश्वर भी गुण कर्म व स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं। कैवल्योपनिषद खंड 1 मंत्र 8।
स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवा, अर्थात जगत की उत्पत्ति करने से उस ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं, सर्वव्यापक होने से उन्हें विष्णु कहा जाता है, दुष्टों को उनके कर्मानुसार दंड देकर रुलाने से उन्हें रुद्र एवं सबका कल्याण करने से उन्हें शिव कहा जाता है। मंडूक्योपनिषद ओमित्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योप व्याख्यानम, अर्थात सभी वेदादि शास्त्रों में ईश्वर का निज व प्रधान नाम ओम है, अन्य सभी नाम गौणिक हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 ओम खम ब्रह्मा, अर्थात ईश्वर का निज नाम ओम है। नमस्कार।